गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुशील पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल डीलैक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। दोस्तों, इकाई का अंक क्या होता है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये आप जानते होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या होता है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ ओवरव्यू कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 1225, तो यहाँ पर जो 5 है ये क्या है, ये इकाई का अंक है। इकाई मतलब वंश, और इकाई ये है दहाई। दो किसका है, दहाई का। तो हमें केवल इस वाले क्वेश्चन में ये जो कंसेप्ट है, इसमें केवल इकाई का अंक निकालना है। मतलब ये 5 जो है जैसे इकाई का अंक, ये फाइंड करना है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमें सब में इकाई का क्वेश्चन, इकाई का अंक निकालेंगे आज। तो देखिए, हम इकाई का अंक किस तरह से निकालते हैं, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इकाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये पावर दी है हमें पहले, अब हम इसमें ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें पावर को, जो पावर दी है 412 431, पहले हम इसे कम करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे इसे। देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये 412 दिया है, इस 412 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 412 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा 432 का, वो रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, क्योंकि 412 जो पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब देखिए, अब 431 डिवाइड होगा 4 से। देखिए 4 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं इकाई के अंक वाले में, उनमें हम पावर को जो है 4 से डिवाइड करके पावर को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर 431 को मैं जो है 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पावर जो बचेगी 3 बचेगी। मतलब ये जो रिमाइंडर 3 बचेगा, 431 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो 4 एकम 4 और 7 चौक 28 होता है, तो जो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर जो बचा ना 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 431 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचा। अब देखिए, अब यहाँ पर पावर 0 आ गई, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या है, जब पावर 0 आ जाती है तो पावर जो है 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 0 ना लेकर यहाँ 4 लूँगा, क्योंकि जब भी हम रिमाइंडर 0 बचे 4 से डिवाइड करने के बाद, तो वहाँ पर हम 4 मानेंगे। तो मैं यहाँ पर आगे लिख दे रहा हूँ कि 432 की पावर जो है यहाँ 4 आएगा, और यहाँ जो आएगा 499 की पावर 3 आएगा। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या करना होगा, अब जैसे मैं इसकी पावर जब 4 खोलूँगा तो मैं इसे पूरा तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये 432 की गुणा करूंगा 4 बार, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करेंगे इसमें, अब देखिए यहाँ पर हमें जैसे मान लो, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा रहा हूँ, जैसे मैं ये ले रहा हूँ 432 ले रहा हूँ। 432 मैंने ये लिया, मल्टीप्लाई 432 मैंने ये लिया। तो मैंने जो इसकी गुणा करी, जैसे जब इसकी 432 की गुणा करूँगा मैं, तो ये है इकाई का अंक, ये है इकाई का अंक, तो 2 दूनी 4 आएगा नहीं आएगा। हम इसकी गुणा करने के बाद कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी तो इस 2 की गुणा तो 2 से ही होगी, चाहे हम 432 की गुणा इस तरह से कर लें। हम अगर हम इस तरह से करेंगे 2 की गुणा 2 से, तो 4 ही आएगा। फिर यहाँ पर जो कुछ भी आएगा हमें नहीं पता। लेकिन तो हम इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट ले लेते हैं। यहाँ पर 2 ले लिया हमने, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ 2 की पावर 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, 9 की पावर 3 कर दिया, क्योंकि मैं 499 गुणा 499 गुणा 499 करूँगा, तो वो हम ना करके, क्योंकि जब यूनिट डिजिट गुणा करते हैं केवल यूनिट डिजिट की ही गुणा होती है, और जो गुणा करने के बाद आएगा वही जो है यूनिट डिजिट होगा। तो देखिए हम 9 की पावर यहाँ 3 करेंगे। अब देखिए 2 की पावर 4 आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए 9 की पावर जो 3 होता है कितना होगा, 9 की पावर 3 वैसे होता है 729 होगा, तो यहाँ हम 729 लिख सकते हैं। और देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट के लिए हम यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 9 से, तो यहाँ पर हमें 1 और ये 72 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है चाहे तो इस क्वेश्चन में। तो 6 में कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54। तो 54 का कितना आया, 4 आया। तो जो 4 निकल के आया यही इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। यही मतलब यूनिट डिजिट है। देखिए मैंने
इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं और क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। केवल मैंने कुछ नहीं किया, पावर में 4 से जो है डिवाइड किया और रिमाइंडर लिख लिया बस। और फिर उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ से यूनिट डिजिट की पावर जितना आया उसे कर दिया। 4 आया तो 2 की पावर 4, 9 की पावर 3। मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख कर दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम उसे देखेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन है 25 की पावर 625 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54। तो देखिए इसमें अभी हमें जो है यूनिट डिजिट फाइंड करना है। हमें केवल यूनिट डिजिट, देखिए अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट। तो अब देखिए, अब जैसे ये 25 की पावर 625 है, ये 36 की पावर 528 है, ये 73 की पावर 54 है। तो देखिए हम इसमें क्या करें। अब जैसे देखिए ये तो 25 है, और देखिए अब देखो अगर यहाँ पर जैसे 5 है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ये 5 लिखा, 5 की पावर मैंने 1 मान लिया, तो यहाँ कितना आया दोस्तों, यहाँ 5 आया। अगर यहाँ मैं बात करूँ 5 की पावर मैं 2 ले लूँ तो कितना आया, 25 आया। अगर मैं यहाँ 5 की पावर 3 ले लूँ तो यहाँ कितना आया, यहाँ आएगा 125। 5 पंजे 25, 125 आ जाएगा। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 की पावर, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, जैसे यहाँ पर 5 है ये, तो इसका क्या करूँगा, पावर मैंने 1 ली, 2 ली, 3 ली, तो यहाँ पर जो 5 आया, 25 आया, 125 आया, तो यूनिट डिजिट जो 5 5 5। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संख्या है उसके एंड में 5 है, जैसे ये 5 है, तो उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, तो यूनिट डिजिट जो है, मेरा कहने का मतलब ये है 5 ही आएगा। मैंने यूनिट डिजिट इसका लिख दिया 5, जैसे ये यहाँ पर आया है। अब देखिए अब हम देख लेते हैं ये 36 की पावर 528। तो देखिए 6 के केस में क्या होता है, जैसे ये 6 है, 6 की पावर 36 की पावर 528। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है हिंट के तौर पर साइड लिख कर दिखा रहा हूँ। देखिए ये 6 की पावर 1 है, कितना आता है आप सभी जानते हैं कि 6 आएगा। 6 की पावर यदि मैं 2 लिखूँ तो कितना आएगा, 6 छंग 36 आएगा। 6 की पावर 3 लिखूँ तो 216 आएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है मेरा कि 6 की पावर 1 ली मैंने, 2 ली, 3 ली, या फिर मैं 6 की पावर 4 लूँगा, आगे 5 लूँगा, ऐसे यहाँ पर 5 की पावर 4 लूँ, 5 लूँ, तो पावर जो यूनिट डिजिट लास्ट में आएगा 6 ही आता जाएगा। देखिए यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 36 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संख्या हो, उस संख्या के अंत में यानी कि उसका जो इकाई अंक हो, अगर वो 6 है और पावर कुछ भी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें 4 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे सीधे आंखें बंद करके 6 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मैंने 6 लिख दिया। अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं 3, 73 की पावर, तो मैं यहाँ पर 73 का जैसे जो आएगा पावर, जैसे इसमें 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए हम यहाँ 3 रह जाएगा। देखिए 3 क्यों रह जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 73 मल्टीप्लाई 73 करेंगे तो यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट ये है, इस यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यही तो यूनिट डिजिट मिलेगा हमें। 3 3 9, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर जो भी रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद, 54 को मैं जो है 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो कितना आएगा रिमाइंडर, 4 कम 4 और 4 3 13 चौका 52 होते हैं, तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर। सीधी सीधी बात है कि मैंने जब 54 को 4 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आ गया। अब देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये इसका यूनिट डिजिट हो गया, ये इसका यूनिट डिजिट हो गया, ये इसका यूनिट डिजिट हो गया। 5 + 6 + 3 3 9, ये 9 आ जाएगा। तो ये भी यूनिट डिजिट, ये भी यूनिट डिजिट, ये भी यूनिट डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना होगा 11, 11 और 9 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। जब हमने यूनिट डिजिट को जोड़ा सबको तो 20 आ गया। तो यहाँ पर जो 20 निकल का है, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, इसका यूनिट डिजिट आया 0। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे।
यदि ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, केवल पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रूल है 5 के 6 के उन्हें हम समझते रहेंगे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। बस कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे इसमें। अब देखिए ये कितना है, 7 की पावर 71 है, तो इसे हम 4 से डिवाइड कर दें। तो हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो अगर 72 होता तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता। तो यहाँ पर मतलब 4 एकम 4 और 3 बचा, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31। मतलब मैंने 71 को 4 से भाग दे दिया, तो रिमाइंडर जो आया वो 3 आया। मल्टीप्लाई 6 की पावर कुछ भी हो, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट मतलब किसी भी संख्या के एंड में 6 है, या फिर ये तो केवल 6 है, यहाँ तो कुछ और संख्या नहीं है बड़ी, यहाँ 6 दिया है। 6 की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, 100 हो, 50 हो, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 की पावर कितना है, 65 है। अब 3 की पावर जो है 65 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64 डिविजिबल हो, तो मतलब एक बचेगा। करके देख लो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 संग 24, मतलब 64 तक होता तो एक हो जाएगा। मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पावर को लिख रहा, मैं यहाँ रिमाइंडर लिख रहा हूँ। अब मैंने 3 की पावर 1 क्या है, 1 रिमाइंडर आया। कौन सा रिमाइंडर आया कि 65 को 4 से भाग किया। अब देखिए अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 3 जो है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, 343 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए अब हम पूरे की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि 343 की 6 से 3 से, ऐसा नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे कर देंगे कि 3 की 6 से करेंगे तो 18 आएगा, यहाँ 8 बचा, और 8 की 3 से कर दो। देखिए या तो 3 छंग कितना हो गया 18, और 18 3 54, या 8 की 3 से कर दो, 8 3 24, आना 4 ही है। चाहे 54 लिख लो चाहे 24 लिख लो। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट क्या है, ये 54 है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं करके हम इस टाइप के। 153 की पावर ये दिया है 144। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए किस तरह से इसे मैं सॉल्व करूँगा। 115 की पावर दिया है 123, माइनस 111 की पावर दिया है 510, ये है प्लस 216 की पावर 25। देखिए इसमें हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। किस तरह से यूनिट डिजिट निकालते हैं आइए देखते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए 153 है। अब 144 को हम 4 से डिविजिबल करेंगे, अगर भाग देंगे 144 को 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 4 3 12, 2 4 संग 24, यानी कि 144 पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 144 को भाग दे रहा हूँ 4 से, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जब मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो हम वहाँ पावर को कितना मान लेंगे, पावर को 4 मानते हैं अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो देखिए कहने का मतलब वही है कि 153 की अगर पावर में पूरा 4 लूँगा तो 153 गुणा 153 गुणा 153 करूँगा, तो यूनिट डिजिट जो होगा 153 का वो 3 गुणा 3 करके ही आएगा मतलब। तो मैं सीधे 3 की पावर 4 कर दे रहा हूँ, इसका जो यूनिट डिजिट हमें मिल जाएगा 153 की पावर 144 का माइनस। अब देखिए यहाँ क्या करें, 123 को हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे 4 से, तब कितना आएगा। अब देखिए यहाँ डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 है। 5 की पावर अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आ रहा है, जैसे 115 है, यहाँ 5 आ गया, तो इसकी पावर 1 हो, 2 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो हम आंखें बंद करके सीधे सीधे लिख दो यूनिट डिजिट 5, खत्म बात, और कुछ भी नहीं। अब देखिए ये है 111। अब आप एक बात बताइए, 111 का मतलब क्या है। 111 का मतलब ये है कि जैसे हम जानते हैं कि 11 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा।
तो जो एक है, ये एक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर 11 कर लूँ, इधर मैं 11 कर लूँ तो ये 1331 आएगा, 1331। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक की मल्टीप्लाई एक से हुई, इस एक की मल्टीप्लाई एक से हुई, आया कितना, एक ही आया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी संख्या हो जिसके यूनिट डिजिट या इकाई का अंक एक हो, अब जैसे यहाँ पर 111 है तो ये एक है, इसकी पावर कुछ भी हो इस भाषा में कोई मतलब नहीं है, सीधे आंखें बंद करके एक लिख दो बस, खत्म बात, और कुछ नहीं चाहिए बस, क्योंकि हमें इसका यूनिट डिजिट मिल गया एक प्लस। अब देखिए 6 वाला मैं बता चुका हूँ आपको, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 6 हो, उसकी पावर कुछ हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे आंखें बंद करो बस लिख दो 6। ये हमने सबके यूनिट डिजिट लिख लिए अलग अलग। अभी देखिए इसका रह गया है लिखने को, क्योंकि 3 की पावर हम जब 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 3 27 3 81 आएगा, माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 6। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, अब देखिए इसका यूनिट डिजिट, या तो हम ये कर लें कि सीधे सीधे 81 और 6 ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 87, और 87 में से जब 6 जाएगा तो कितना आएगा 81। कैसे भी कर सकते हैं हम, देखिए आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं 81 में, या तो मैं देखिए एक में 6 ऐड कर लूँ या फिर 81 में 6 ऐड कर लूँ, आंसर सेम आएगा, आंसर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 81 का यूनिट डिजिट 1 ले रहा हूँ, या मैं 81 का 1 ले लेता हूँ, 1 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 6 है, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, और आज की क्लास आपको कैसी लगी हो, यूनिट डिजिट का जो भी मैंने कंसेप्ट समझाया है आपको वो समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।